चीन के तिनजियांग में चल रहे एससीओ समिट में अगर कोई धब्बा है तो वो पाकिस्तान है। चीन के सबसे बड़े दुश्मन अमेरिका के तलवे चाटने के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बिना किसी शर्म के शी जिनपिंग से मिलने पहुंच गए। एससीओ सम्मेलन 2 दिन का है, मगर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ 6 दिनों तक चीन में बैठे रहेंगे। एससीओ मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं 6 दिन के लिए। मतलब ऐसी ही कंट्री का प्राइम मिनिस्टर जहाँ पे इतना शदीद फ्लड आए हुए, लोग परेशान है, वो 6 दिन के लिए यहाँ से निकल गए। पता क्या, हम इंडिया सेंट्रिक है। और भाई अगर इंडिया की दोस्ती किसी के साथ है, लेट इट बी, हमें क्या प्रॉब्लम है? जो उसके साथ दोस्ती, हमने अपनी दोस्तियां देखनी कि हमारी किसके साथ दोस्तियां हैं। हम हर जगह इंडिया पे फंस जाते हैं, इंडिया पे मत फंसे। मोदी साहब को जब इन्हों में गए हैं तो मोदी साहब शलवार कमीज में गए हुए, कुर्ते पजामे में अपने नेशनल लिबास में गए। मैंने कहा यार देखो, इतना मान सम्मान, इतनी इज्जत इस बंदे को देखो, क्योंकि ये 1.5 अरब आबादी का प्राइम मिनिस्टर है। देखिए यूरोप में है 5 लाख की आबादी है, कहीं 6 लाख का मुल्क है, कोई 7 लाख का मुल्क है, कोई 4 लाख का मुल्क है, बहुत छोटे छोटे मुल्क हैं, ठीक है ना। वो 1.5 अरब लोगों का एक प्राइम मिनिस्टर है, तो उसकी पावर तो है, लेकिन हम मानते नहीं, हमारी गवर्नमेंट नहीं मानती। 14 अगस्त पे हाँ जी झंडे लगा लो और बस पाकिस्तान बचाना है, पाकिस्तान बचाना है। आधा पाकिस्तान बचाते बचाते ये आधा पाकिस्तान लुढ़क गया। पाकिस्तान 2 एजेंडे चलाने के लिए एससीओ समिट में पहुंचा है। पहला एजेंडा है भारत के खिलाफ माहौल तैयार करना और दूसरा है बलूचिस्तान की नीलामी करना। इसके लिए पाकिस्तान के पीएम चीन की गोद में बैठ रहे हैं और पाकिस्तान के आर्मी चीफ असीम मुनीर अमेरिका के लिए लॉबी कर रहे हैं। जो प्राइम मिनिस्टर्स और प्रेसिडेंट्स हैं, उनको कहें कि मोदी साहब भी उधर आ रहे हैं, उनको समझाएं कि नॉट टू प्ले अराउंड विद द इंडस वाटर्स ट्रीटी। और उनको समझाना ये नहीं है कि प्राइवेटली जाके उनसे कोई एश्योरेंसेस लें, उनको जाके कहें कि चलो निकलो, बाहर निकलो और कहो कि ये एक इंटरनेशनल ट्रीटी है, दिस मस्ट ये ऑब्जर्व। वो लोग जो है ना, अक्लमंद लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो हकीकत को जानते हैं। दुबई है, सऊदीया है, और ये आपने बताया ईरान, अफगानिस्तान है, सारे मुल्क हैं। वो इंडिया की पावर को मानते हैं कि यार इंडिया एक पावर है, और हम यहाँ आवाम भी मानते हैं कि यार पावर है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट मानती नहीं है। हालांकि ये एक तरबूज की मानिंद है और ये है एक नींबू की मानिंद है। पाकिस्तान तरबूज का और उसका एक तराजू में रख दें तो वजन किसका ज्यादा होगा? पाकिस्तान को लग रहा है कि अगर एक ही समय पर उसके पास चीन और अमेरिका आ गए तो भारत को बहुत बड़ा झटका लगेगा। चीन और अमेरिका को एक साथ लाने के लिए पाकिस्तान बलूचिस्तान की नीलामी कर रहा है। पाकिस्तान आधा बलूचिस्तान चीन को देना चाहता है और आधा अमेरिका को, लेकिन पाकिस्तान के इस खतरनाक मंसूबे के परखच्चे टीटीपी और बलूचिस्तान ने उड़ा दिए। एससीओ or whether it is BRICS, पाकिस्तान जाए एज ऑब्जर्वर, ठीक है, कमिट ना करो अपने अंडे एक उसमें टोकरी में मत डालो। हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी होना चाहते हैं। एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट हैज टू बी द वे। वी हैव गॉट टू प्ले आवर कार्ड्स ओपन। लेकिन बंद करके अगर आप खेलोगे, आई एम सॉरी टू से, कहीं ना कहीं से आपको ठोकेगा। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने बड़े मोहब्बत, बड़े अंदाज से इंडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उनको वेलकम किया, और उन्होंने कहा है कि चाइना और इंडिया जो है वो 2 बड़ी सिविलाइजेशनल कंट्रीज हैं, हम दुनिया के पॉपुलस कंट्रीज हैं, नेबर हैं, और एलिफेंट एंड ड्रैगन जो हैं दे मस्ट डांस टुगेदर। ये चीज़ जो है ये आज से कुछ अर्सा पहले तो नहीं थी। कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाओ, कश्मीर बचाते बचाते आधा पाकिस्तान निकल गया, बांग्लादेश बन गया, कश्मीर वहीं का वहीं है। अभी भी कश्मीर को बचा रहे हैं, अभी भी अफगान बलूचिस्तान इनके हाथ से निकलने वाला है। ये कश्मीर बचाते बचाते बलूचिस्तान को भी निकाल देंगे हाथों से। तरफ शहबाज शरीफ एससीओ समिट से अपनी तस्वीरें ट्वीट कर रहे थे। ठीक उसी वक्त टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना पर हमला करके अपनी तस्वीरें भी ट्वीट कर दी। टीटीपी के लड़ाकों ने पाकिस्तानी सेना की गाड़ी को हाईजैक कर लिया और उसके सामने बैठकर चाय पीने लगे। सेना की इस गाड़ी में जो पाकिस्तानी सैनिक बैठे थे उनका क्या हुआ वो किसी को नहीं पता चला। टीटीपी के इस बड़े कारनामे की तस्वीरें बलूचों ने भी वायरल करनी शुरू कर दी। बलूच एक्टिविस्ट मीरियार बलूच ने टीटीपी के इस बड़े हमले की तस्वीर को अपने सोशल मीडिया पर डालते हुए लिखा कि हाउ इज द टी। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। भारत पर अमेरिका के 50% टैरिफों के बीच प्रधानमंत्री मोदी एससीओ की मीटिंग के लिए चाइना में हैं। प्रधानमंत्री मोदी की चाइनीज शी जिनपिंग के साथ भी एक बैठक हुई है, उसमें भारत और चाइना के संबंधों को सुधारने पर जोर दिया गया है। इस मीटिंग में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज भी पहुंचा है। पाकिस्तानी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में बाढ़ से लोगों का बुरा हाल है और हमारा पीएम 6 दिनों के लिए
चाइना के दौरे पर है। दोस्तों ऐसा लगता है कि शहबाज छुट्टियां मनाने के लिए और भीख मांगने के लिए चाइना पहुंचा है। चाइना पाकिस्तान के कटोरे में फिर भी कुछ ना कुछ डाल ही देगा। दोस्तों जब से ट्रंप के भारत पर टैरिफ लगे हैं, भारत चाइना की ओर कुछ ज्यादा ही ध्यान दे रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि भारत और चीन के संबंध उतना नहीं सुधरने वाले हैं जितनी हम कल्पना कर रहे हैं। चाइना भी भारत को अमेरिका की तरह एक उभरती हुई महाशक्ति देखना नहीं चाहता है। चाइना नहीं चाहता है कि भारत भी 10-15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। इसलिए भारत को चाइना के खतरे को भी अनदेखा नहीं करना होगा, क्योंकि चाइना ने भारत को परेशान करने के लिए पाकिस्तान नाम का कुत्ता पाल रखा है, जिसे वो समय समय पर बोटियां डालता रहता है। दोस्तों इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। Concentrate on getting wide support for membership of BRICS. आप प्लीज उधर जाएं, और ये जो हिंदुस्तान खड़ा हुआ है रास्ते में और कहता है कि नहीं पाकिस्तान को ब्रिक्स का मेंबरशिप नहीं, क्यों नहीं भाई? On every count we should be allowed in, और all countries are agreed. रूस भी agreed है, चीन भी agreed है। तो ये सेकंड हमारा टारगेट होना चाहिए। सपोर्ट ले, अगले मीटिंग ब्रिक्स में पाकिस्तान भी शरीक हो। पूछना चाहूंगी, एससीओ मीटिंग के लिए प्राइम मिनिस्टर गए हैं 6 दिन के लिए, मतलब ऐसी ही कंट्री का प्राइम मिनिस्टर है जहाँ पे इतना शदीद फ्लड आए हुए, लोग परेशान है, वो 6 दिन के लिए यहाँ से निकल गए। तो मुझे ये बताइए कि इस वक्त चाइना और भारत के टर्म्स काफी बेहतर होते जा रहे हैं। 7 साल के बाद पीएम मोदी जो है वो चाइना भी गए हैं, तो ऐसे में पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा चैलेंज होगा कि हम भी चाइना को अपने साथ एंगेज कर सकें, इसलिए कि या रख सकें, इसलिए कि जाहिर है कि उनकी तवज्जो तो इस वक्त भारत की तरफ होगी। देखें, चीनी जो है ना वो ताजिर हैं कि अगर ऐलान हो जाए ना कि कल कयामत है, तो वो आज यहाँ पर जानमाज़ें बेचना शुरू कर देंगे कि कयामत आ रही है, आप हमारी जानमाज़ें खरीद लें। चीन की एक फैक्ट्री के अंदर भगवान भी बनते हैं, तस्वीरें भी बनती हैं, टोपियां भी बनती हैं, जानमाज़ें भी बनती हैं। तो चीनी जो है ना वो बेसिकली एक बिजनेस माइंडेड कौम है, और इसी तरह जो इंडियंस हैं वो भी बेसिकली बिजनेस माइंडेड हैं। और मुझे लगता है कि चीन और इंडिया के जो आपस के वेस्टर्न बिजनेस इंटरेस्ट्स हैं वो पाकिस्तान के बिजनेस इंटरेस्ट से बहुत ज्यादा गहरे हैं। और जब से अमेरिका ने इंडिया के साथ थोड़ी सी फासला इख्तियार किया है तो इंडिया ऑटोमेटिकली चीन के करीब आ रहा है। अब आप इक्वेशन चेक करें कितने मजे की है। इंडिया पाकिस्तान का असली दुश्मन है। पाक चीन दोस्ती पहाड़ों से ऊंची और समंदरों से गहरी है, लेकिन चीन और भारत के ताल्लुकात जो है वो आपस में कायम हो रहे हैं। चीन और इसराइल जो है वो आपस में सिफारती ताल्लुकात, तिजारती ताल्लुकात कायम करते हैं, लेकिन पाकिस्तान कभी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा। यानी इन्होंने पाकिस्तान के लोगों की इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को नंबर 2 पर रखते हुए पाकिस्तान को एक ऐसी स्टूपिड आइडियोलॉजिकल डॉक्ट्राइन के अंदर तब्दील कर रखा है जहां पाकिस्तान के लोगों की जो डेवलपमेंट है, उनकी जो इक्तिसादी तरक्की है, उनकी जो फाइनेंशियल डेवलपमेंट है, वो रियासत की प्रायोरिटीज में नहीं है। कुछ कुव्वतें हैं जो नहीं चाहती कि इंडिया के साथ उनके तल्लुकात अच्छे हों, और ये इनके जो जिहादी तंजीमें हैं उनके फंड बंद हो जाएंगे। अच्छा। कुछ कुव्वतों को फंड जो बाहर से मिलते हैं वो भी बंद हो जाएंगे। अच्छा। सिर्फ वो अपने मफादात को सामने रखते हुए इंडिया से अच्छे तल्लुकात नहीं बनाना चाहते। अच्छा। ये सिर्फ हुक्मरानों का और कुछ मखसूस कुव्वतों का मसला है। अच्छा सर, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, मुझे ये बताएं, हमने तो जिहादी तंजीमें, जैसे आपने कहा को फंड बंद हो जाएगा, हमने तो ये कहा कि हम जो जिहाद करते हैं या इंडिया से हमारी से लड़ाई जो है वो कश्मीर में कश्मीर की नहीं मुसलमानों के नाम पे करते हैं कि मुसलमानों पर जुल्म होता है।